बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10 का नए चैप्टर शुरू करने वाले हैं, वो है एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। एसिड बेसिस एंड साल्ट्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के क्लास में हम इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड बेसिस एंड साल्ट को डिस्कस करने वाले हैं। हम शुरू करते हैं एसिड से कि एसिड हमारे पास क्या है। सो व्हाट इज़ एन एसिड्स। इस चैप्टर में हम डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस को डिस्कस करेंगे। जिस तरह हम जानते हैं कि द वर्ड एसिड इज डिराइव्ड, ये हमारे पास डिराइव हुआ है फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एसिडस, which means sour। और sour हम किसको कहते हैं? उर्दू में हम इस गटा हुआ। एसिड जो है ये हमारे पास एक लैटिन वर्ड एसिडस से निकला है, जिसका मतलब है सोर इन टेस्ट। अगर हम देखें लेमन को, ऑरेंज को देखें, इसी तरह हम ग्रेप फ्रूट्स को देखें, ग्रेप फ्रूट्स, सो इट इज सोर इन टेस्ट। और ये टेस्ट में सोर क्यों है? बिकॉज इट कंटेन in acid which is called as citric acid। ये एक एसिड की वजह से है जिसको हम सिट्रिक एसिड कहते हैं। सिट्रिक एसिड इन लेमन और जो ग्रेप फ्रूट में मौजूद होता है, डेट्स व्हाई इट इज सोर इन टेस्ट। इसी तरह अगर हम एसिड की क्लासिफिकेशन की बात करें, सो एसिड आर ऑफ टू टाइप्स। एसिड हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक को हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड एंड सेकंड वन इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड्स। एसिड्स जिस तरह हमने डिस्कस किया कि दे आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज ऑर्गेनिक एसिड एंड सेकंड वन इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड्स। अभी ऑर्गेनिक एसिड्स हमारे पास जो फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड हमारे पास ये ऑर्गेनिक एसिड है। इसी तरह सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स है। सिट्रिक एसिड हमारे पास आंट्स में मौजूद है, जो फॉर्मिक एसिड हमारे पास आंट्स में मौजूद होते हैं। सिट्रिक एसिड्स हमारे पास फ्रूट्स में मौजूद होते हैं, और जो लैक्टिक एसिड है ये मिल्क में मौजूद है। इसी तरह इनऑर्गेनिक एसिड हमारे पास, फॉर एग्जांपल हम H2SO4 जो है, इसी तरह हमारे पास HCl और HNO3, ये हमारे पास इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं। इन एसिड्स को हम, दूसरा जो नाम है इसको हम मिनरल एसिड्स भी कहते हैं, क्योंकि ये मिनरल से इवॉल्व होते हैं, ये मिनरल से अख्ज़ होते हैं, डेट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड मिनरल एसिड। इसको हम मिनरल एसिड भी कहते हैं। सो एसिड जो है ये हमारे पास सोर इन टेस्ट होता है, और लेमन, ऑरेंज, ग्रेप फ्रूट्स इज ये सोर इन टेस्ट बिकॉज इट कंटेन एन एसिड व्हिच इज कॉल्ड सिट्रिक एसिड। इसी तरह हमने ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स को भी डिस्कस किया। इसके बाद हम रिएक्टिविटी के ऑर्डर को देखते हैं कि हमारे पास सिट्रिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड ज़्यादा रिएक्टिव हैं या इनऑर्गेनिक एसिड ज़्यादा रिएक्टिव हैं। सो रिएक्टिविटी को देखते हैं।
रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड हैं, इट इज मच रिएक्टिव देन ऑर्गेनिक एसिड। ये हमारे पास बहुत ही रिएक्टिव है ऑर्गेनिक एसिड से। और सेकंड, हमारे पास जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड हैं, इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ये हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, और ऑर्गेनिक एसिड हमारे पास वीक एसिड्स। याद रखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट एसिड जो फर्स्ट एसिड है, फर्स्ट एसिड नॉन टू मैन वाज, फर्स्ट एसिड नो टू मैन वाज एसिडिक एसिड। ये हमारे पास एसिडिक एसिड था, फर्स्ट एसिड। अब हम कुछ कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये कंसेप्ट जब आप ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट पढ़ेंगे, अर्हीनेस कंसेप्ट पढ़ेंगे, तो उसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ये कंसेप्ट आपको हेल्प करेंगे उन ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, इन 1787 यहाँ हमारे पास एक साइंटिस्ट गुजरे हैं जिनका नाम है लोआइजर। इस लोआइजर को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है, जिस तरह जाबिर इब्न हयान को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। लेकिन ये इमाम नॉन मुस्लिम है, इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। लोआइजर ने 1787 में हमें ये बताया था कि जितने भी बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन है, ये हमारे पास एसिड्स हैं। लोआइजर ने हमें ये बताया था, लोआइजर नेम्ड बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एस एन एसिड। इन्होंने हमें ये बताया था कि जितने भी बाइनरी कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल CO2, SO2 एटसेट्रा, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब हमारे पास एसिड्स हैं। इन्होंने हमें ये बताया था कि व्हेन वी डिसॉल्व इट इन वाटर, it gives us acidic solution। इन्होंने हमें ये बताया था कि जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन हमें देता है। ये लोआइजर ने बताया था। अभी इसके बाद 1815 में हमारे पास सर हम्फ्री डेवी आए। In 1815 1815 में सर हुम्फ्रा डेवी, सर हुम्फ्रा डेवी ने हमें ये बताया that there are certain acids which are without oxygen। हमारे पास यहाँ पर कुछ एसिड्स हैं जो ऑक्सीजन के बगैर हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम HCl को देखें तो ये हमारे पास एसिड है एंड इट हैव नो ऑक्सीजन। सो सर हुम्फ्रा डेवी proved that the presence of hydrogen is a main constituent of acid। सर हुम्फ्रा डेवी ने ये प्रूव किया कि जो भी हमारे पास एसिड्स हैं उनमें हाइड्रोजन को मस्ट होना चाहिए। ये हमारे पास जिस तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन को बैकबोन कहते हैं एक ऑर्गेनिक रिएक्शन के लिए, सिमिलरली इसी तरह इन्होंने कहा कि ये हमारे पास हाइड्रोजन जो है ये मेन कंस्टिट्यूएंट होगा एसिड्स।
अब इसके कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जितने भी एसिड जो हैं, अगर हमारे पास कोई सोल्यूशन दिया गया हो और कोई हमसे ये पूछे कि इसमें एसिड कौन सा है, तो हमारे पास जो इंडिकेटर यूज़ होता है, इंडिकेटर वो है हमारे पास लिटमस पेपर। और एसिड के लिए जो हमारे पास लिटमस पेपर यूज़ होता है वो हमारे पास है ब्लू। एसिड के लिए हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर यूज़ होता है। ओके, सो इट टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। अगर कोई किसी भी एसिड में हम लिटमस पेपर को डिप करते हैं और लिटमस पेपर ब्लू है हमारे पास, तो ये रेड में चेंज हो जाता है। सेकेंड, इन ये जितने भी एसिड है, एसिडिक सोल्यूशन, एसिडिक सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। एसिडिक सोल्यूशन में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कंडक्ट होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड जितने भी हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। ये हमारे पास ख़तरनाक होते हैं। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं ये आपके फैब्रिक्स को, इसी तरह बहुत सी चीज़ों को ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। सो इट्स ऑल ऑफ दी एसिड्स। ये हमारे पास एसिड्स के बारे में था, हमने जितने भी डिस्कस किए। अब हम बेसिस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डेट व्हाट इज़ अ बेस। So a base is any metal oxide or hydroxide that react with acid to produce salt and water। बुक में जो डिफिनेशन है वो कुछ इस तरह है कि बेस हमारे पास कोई भी मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड जो एसिड के साथ रिएक्ट हो और हमारे पास साल्ट और वाटर बन जाता है, इसको हम एसिड्स बेसिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लें तो HCl प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे हमारे पास NaCl प्लस वाटर हमारे पास H2O हमारे पास बन जाता है। अभी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास HCl जो है ये हमारे पास एसिड्स हैं और NaOH हमारे पास बेस हैं। जिस तरह हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि हाइड्रोक्साइड, अब इसको कंसेप्ट में डिस्कस भी करेंगे कि व्हाट इज़ बेसिस। बट यहाँ हमारे पास NaOH बेस है और यहाँ हमारे पास साल्ट और वाटर बन जाता है, तो बेसिस हमारे पास एनी मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं और साल्ट और वाटर बन जाते हैं, इसको हम बेसिस कहते हैं। इसी तरह हमारे पास वाटर सॉल्युबल बेस जो हैं, वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड अल्कली। जितने भी बेसिस वाटर में सॉल्युबल होते हैं इसको हम अल्कली कहते हैं। अगर हम देखें ऑल, इट मीन्स दैट ऑल अल्कली आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली। जितने भी अल्कलीज हैं वो हमारे पास बेसिस हैं, लेकिन ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज, ये हमारे पास अल्कलीज नहीं हैं। इसी तरह
ये बेसिस हमारे पास जो है इट इज़ बाइटर इन टेस्ट, ये हमारे पास टेस्ट में तल्ख होते हैं, बाइटर हम कहते हैं तल्ख। सेकंड इसकी जो प्रॉपर्टी है इट हैज़ सोपी, या इसको हम स्लिपरी इन टच भी कहते हैं, ये स्लिपरी इन टच होता है। इसी तरह जिस तरह हमने एसिड के बारे में डिस्कस किया था, इट टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, जितने भी रेड लिटमस पेपर हैं ये इसको ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। एंड जितने भी स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस आर कोरोसिव इन नेचर, ये हमारे पास नेचर में तो खतरनाक हैं। एंड लास्ट जो है कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, ये भी हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द बेसिस, ये हमारे पास बेसिस के बारे में कुछ जनरल इंट्रोडक्शन थी।